नमस्कार। आज संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टैरिफ के मामले में सरेंडर की बात कही। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। नेता राहुल गांधी ने एक सोशल मीडिया पर कहा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, पीयूष गोयल चाहे जितना अपनी छाती पीट ले, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ डेडलाइन के आगे झुक जाएंगे। विपक्ष के नेता पीयूष गोयल के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। हाल में केंद्रीय मंत्री टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित समय सीमा 9 जुलाई को खारिज करते हुए कहा था कि भारत व्यापार समझौता पर कभी भी समय सीमा के दबाव में काम नहीं करेगा। हमें अपने राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखते हुए यह सुनिश्चित करना है कि यह निष्पक्ष समझौता हो। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी ट्रंप के आगे समय पर झुक जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप दुनिया के 100 देशों पर भारत सहित 26% टैरिफ लगाया है और 90 दिनों के लिए टैरिफ पर स्वयं रोक लगाई थी, जिसका समय अब समाप्त हो रहा है। अमेरिका भारत पर डील करने का दबाव डाल रहा है। क्या भारत अपने हितों का सुरक्षा कर पाएगा? अमेरिका भारत के कृषि क्षेत्र में मक्का, सोयाबीन और डेयरी उत्पाद पर छूट चाहता है। भारत इसके खिलाफ है। मोदी सरकार क्या किसानों का हित बचा पाएगी? विपक्ष के नेता राहुल गांधी के शब्दों में मोदी सरकार ट्रंप के सामने आसानी से एक बार फिर सरेंडर करने जा रही है। दुनिया के देशों में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत दुनिया में अलग थलग पड़ गया है। राष्ट्रपति ट्रंप दावा कर रहे हैं व्यापार की धमकी देकर संघर्ष विराम कराया कि हर फोरम पर दावा करते रहते हैं, लेकिन भारत का कमजोर नेतृत्व विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री ट्रंप के आगे झुक गए हैं। इतना साहस प्रधानमंत्री नहीं जुटा पा रहे कि मैंने संघर्ष किया। भारत के साथ सुरक्षा परिषद में किसी भी अस्थायी देश का समर्थन नहीं है। अमेरिका के नजदीकी के पहले रूस भारत के हर मामले में वीटो पावर का इस्तेमाल करता था। रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, कोई भी देश भारत के साथ खड़ा नहीं है। अमेरिका के जितना नजदीक भारत हुआ उतना रूस दूर होता गया। भारत कच्चा तेल रूस से लेता था, लेकिन अमेरिकी दबाव के बाद उन्होंने रूस से और ईरान से तेल लेना बंद कर दिया। आज अमेरिका से में भारत की जनता की कमर टूटी हुई है। अमेरिका के दबाव में नज़दीक से ना लेकर दूर से ले रहे हैं, जिससे माल भाड़ा बढ़कर दोगुना हो जाता है। उतना दूर होता चला गया। परंपरागत मित्र का समर्थन खो दिया। वही पाकिस्तान दुनिया के विभिन्न मंचों पर समर्थन हासिल कर पद और आर्थिक रूप से ऑपरेशन सिंदूर के बाद मजबूत हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की सुरक्षा व्यवस्था जिस तरह से रक्षा अधिकारी बोल रहे हैं कि एक देश नहीं, हम 3 देश से लड़ रहे थे, उसमें तो यह प्रतीत होता है कि पाकिस्तान के आगे भारत की रक्षा तैयारी कमजोर थी। भारत की अपेक्षा पाकिस्तान हर मंच पर अपने पक्ष में समर्थन जुटा रहा है। वह संयुक्त राष्ट्र परिषद का अध्यक्ष भी बन चुका है और विरोधी समिति का उपाध्यक्ष भी पाकिस्तान के हाथ लग चुका है।
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी भूमिका केवल मोदी मोदी के नारे तक ही सीमित कर दिया है। मोदी मोदी के नारे लगवाने और पुरस्कार पाने तक सीमित कर दिया है। अभी हाल में उन्हें घाना का सर्वोच्च पुरस्कार मिला। क्या घाना आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान का नाम लेकर निंदा करेगा? हाल में भारतीय सेना के अफसर ने बयान दिया कि हम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 3 देशों से लड़ रहे थे, पाकिस्तान से सीधे सीधे, तुर्की और चीन से अपरोक्ष रूप से। उनके इनकी मदद से पाकिस्तान हमारे 100 देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री चुप्पी साधे हुए हैं कि कोई सैन्य विमान भी गिरा था। ठीक उसी प्रकार जैसे चीन भारतीय भूभाग पर 2020 से कब्जा करके बैठा हुआ, प्रधानमंत्री न कहते हैं न कोई घुसा है और न कोई पोस्ट हमारी उनके कब्जे में है। चीन के विषय में राहुल गांधी ने सालों पहले भारत सरकार को चेता दिया था कि चीन और पाकिस्तान की नज़दीकियां भारत की सुरक्षा खतरे को अंजाम देगी। ऑपरेशन सिंदूर के समय यह जुगलबंदी सामने आ चुकी है। उनके नज़दीक पहुंचकर भारत को रक्षा आर्थिक नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि भारत के सभी पड़ोसी देशों में अपना प्रभुत्व भी जमा लिया है। ऑपरेशन सिंदूर के समय किसी भी पड़ोसी देश या दुनिया के किसी भी देश ने खड़े होकर भारत के पक्ष में आवाज़ नहीं उठाई थी। जब भारतीय सेना बढ़त की तरफ थी तो ट्रंप के दबाव में, जैसा ट्रंप कह रहे हैं, संघर्ष विराम लागू किया गया और प्रधानमंत्री उसका जवाब देने में आज भी डर रहे हैं। आने वाले 9 जुलाई को क्या, जैसा विपक्ष के नेता राहुल गांधी कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी एक बार फिर अमेरिका के आगे सरेंडर करेंगे? आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।